नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी 2022 की तैयारी आपको कैसे करनी है। मैंने कुछ ही हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2021। इसके बाद मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि हम 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा शेड्यूल क्या हो, टाइम टेबल कैसा हो और हमें कैसे तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से लेक्चर बनाया जाए ताकि आप सभी की क्वेरीज को एक साथ एक जगह पर मैं सॉल्व कर सकूं। लेकिन 2022 के लिए आपको अलग से क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि करंट अफेयर्स आपको कितने पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं, किस तरह से आपको अपना थियरी पोर्शन कंप्लीट करना है, कितना समय देना है पर सब्जेक्ट को, वो पूरा शेड्यूल के साथ मैं आपको इस लेक्चर में डिटेल में समझाने वाला हूं। एग्जाम का पैटर्न एक बार ब्रीफली जान लो। प्रिलिमिनरी स्टेज है जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं कई बार। इसमें जनरल स्टडीज और सी सैट के 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं। पेपर 2 सी सैट क्वालिफाइंग है 33% मार्क्स के साथ। मेंस जिसके अंदर रिटन और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। यहाँ पर 9 थियरी सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे। इनमें से 2 पेपर हैं लैंग्वेजेस के, तो एक इंडियन लैंग्वेज और दूसरा होगा इंग्लिश। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। बचे 7 क्वेश्चन पेपर्स में से 4 हैं जनरल स्टडीज के, जीएस 1, 2, 3, 4। एक ऐसे का पेपर है और 2 पेपर हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो यहां पर आपका टोटल हो जाएगा 1750 मार्क्स और 275 मार्क्स का है इंटरव्यू। 2022 का एग्जाम होगा कब? तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, कमेंट भी किया। मैंने आप सभी के कमेंट्स भी पढ़े थे कि 21 में एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। तो देखिए, मेरा अनुमान यह है कि 2021 में एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। इस साल कोविड-19 के कारण एग्जाम 4 महीने आगे गया है, लेकिन मेंस की जो डेट है वो जनवरी में है। तो 2021 जनवरी में मेंस ऑर्गेनाइज हो जाएगा और पहले भी कुछ साल पहले तक दिसंबर में मेंस होता था। तो यूपीएससी आराम से उसको कवर अप कर सकता है। 1 महीना कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप जून और जुलाई को ही टारगेट रखिए, जो नॉर्मली प्रीलिम्स की डेट होती है। तो जून जुलाई 2022 में प्रीलिम्स, सितंबर या अक्टूबर 2022 में मेंस और फरवरी जनवरी के महीने में इंटरव्यू। तो अप्रैल 2023 में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप आईएएस ऑफिसर का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। तो जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से ज्यादातर या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सेकंड या थर्ड ईयर में हैं, अपने फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं। तो आप थोड़ा समय चाहते हैं कि धीरे धीरे आप तैयारी करें और अपना सिलेबस थोड़ा समय लेकर खत्म कर सकें। तो आपके अनुसार ही मैंने ये एग्जाम का टाइम टेबल बनाया है जिसको मैं अब डिस्कस करूंगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च अपने लेवल पर करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रिसर्च शुरू कर चुके होंगे, आई एम श्योर। बुक लिस्ट देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए डाउनलोड करके, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज को देखिए स्टडी आईक्यू पर, और अपने पढ़ने की स्थान को फिक्स कर लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां पर अपना रूम इस तरह का बनाएं कि पढ़ाई का एनवायरमेंट हो, ना कि मौज मस्ती का। अगर वर्किंग एस्पिरेंट हैं, फैमिली वाले हैं, तो भी अपने घर में एक ऐसा स्थान रखिए जहां पर आप केवल पढ़ाई करें। वहां पर आपके घर के अन्य सदस्य आपको डिस्टर्ब ना करें। इस तरह का वहां पर एनवायरमेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई शांत मन से नहीं करी जा सकती। उसके बाद आपको बुक्स और रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं और पढ़ाई शुरू कर देनी है। 2022 में एग्जाम टारगेट करने वालों को एक काम सबसे पहले करना चाहिए, अपने ऑप्शनल का सिलेक्शन। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि कई स्टूडेंट्स जो 2 या 3 साल का टारगेट लेकर तैयारी शुरू करते हैं, वो ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, ऑप्शनल हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, या फिर कई तो प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल तैयारी शुरू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है, यह आपको आगे जाके बहुत नुकसान करेगी। तो सबसे पहला काम विद इन फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स ये कीजिए कि ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आप ऑप्शनल को आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, तो आपकी जो रीडिंग पेस है वो दूसरों के कंपैरिजन में बेटर होगी, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा होगा। तो आपको केवल नोट्स से पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पर कई लोग गलती कर देते हैं कि किसी कोचिंग के नोट्स उठाकर ले आए, या फिर किसी फेमस सर के या फैकल्टी के नोट्स आप ले आए और उनको पढ़कर आपने सोचा कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो गया है। नहीं, आप स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर पढ़िए। तो बुक्स आपको पढ़नी है, और अगर आप समय रहते ऑप्शनल सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप बुक्स पढ़ पाएंगे। तीसरा, आपके पास सेकेंड ईयर के एंड में रिवीजन का समय होगा, मेंस के पहले रिवीजन का समय होगा, अगर आप ऑप्शनल को पहले ही तैयार कर लेते हैं। ऑप्शनल सिलेबस आप पहले कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर करंट पोर्शन बहुत ही कम होता है। ज्यादातर ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बस स्टैटिक आता है, करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही कम है। तो जैसे पीएसआईआर ऑप्शनल है, केवल वो ऐसा है जहां पर आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी में मोस्टली स्टैटिक पोर्शंस ही ज्यादा हैं। तो अगर आप इन्हें समय रहते कंप्लीट कर पाते हैं तो ये आपकी तैयारी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करना है? तो मेरे अनुसार ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। पहला, आपका बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन किस में है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में है तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही चूज करना चाहिए। डोंट गो फॉर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि आपने कॉलेज में जो तैयारी करी है वो आपको 50% तैयार कर देगी ऑप्शनल के लिए भी। आपको बेसिक्स पता है, किताबें पता है, एक नॉलेज आपको है सब्जेक्ट की। हाँ, यहाँ पर थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो नींव है वो पूरी तरह से तैयार होगी। सेकंड, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ये फैक्टर तब कंसिडर करो जब आपको पब एड कॉलेज में बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो फिर आप सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में सोच सकते हो। तीसरा, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। हालांकि ये मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप मटेरियल्स कहीं से भी मंगवा सकते हैं, कुरियर से या फिर ऑनलाइन भी अब बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा सीनियर है जो आपको उस सब्जेक्ट में गाइड कर सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइडेंस इज वेरी मच नेसेसरी। इन फैक्टर्स के बावजूद अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो जीएस के सब्जेक्ट्स को बारी बारी से पढ़ना शुरू करो 15-15 दिन, और जब आप 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा फील्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट कहाँ पर है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस में बुक लिस्ट डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, तो मैं फिर से यहाँ पर वो पूरी बुक लिस्ट अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आई जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जीएस का ये सिलेबस है। पेपर 1, पेपर 2 होगा सीसैट, तो सीसैट का ये सिलेबस है। सीसैट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, टीएमएच, आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत, ऑल आर इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू मी। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स को लेकर काफी लोगों के मन में संशय रहता है कि अब 2 या 3 साल बाद एग्जाम देना है तो कितने समय का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो अब एक बात अच्छे से समझो, यूपीएससी पिछले 5-6 सालों से 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में पूछ रहा है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि 18 मंथ्स का तो आपको करके ही जाना है। 18 मंथ्स का तो करना है। 12 मंथ्स इज द बेयर मिनिमम। 12 महीने से कम तो आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कम करंट अफेयर्स में कवर करूं। 18 मंथ्स कर लोगे बहुत अच्छा होगा, और बेस्ट केस सिनारियो ये है कि 24 मंथ्स का कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 24 महीने यानी 2 साल पुराने भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। तो आप चांस क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास समय है तो पूरा करंट अफेयर्स कवर कीजिए। अगर आप आज यानी कि जून 2020 में तैयारी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेबस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और आपका बेस अभी से स्ट्रांग होता जाएगा। तो आपको ये एडवांटेज रहेगा उन लोगों के कंपैरिजन में जो 1 साल की तैयारी करते हैं, कि वो करंट अफेयर्स, पुराने करंट अफेयर्स को जब पढ़ते हैं तो उनके लिए वो एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह है। आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं होगा, आप ऑर्गेनिकली करंट अफेयर्स को इम्बाइब करते हुए तैयारी आगे बढ़ाएंगे। तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए। योजना मैगजीन मंथली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने तक योजना मत पढ़ो, इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। एक बार इकोनॉमी की थियरी अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको योजना थोड़ी बेटर समझ में आएगी। इंडिया ईयर बुक को खरीद के रखो, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना है। और कोई भी एक करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू द्वारा भी एक मंथली मैगजीन लॉन्च करी गई है जिसका नाम है यूपीएससी आईक्यू। तो इसका डिजिटल वर्जन आपको हमारी वेबसाइट upsciq.com पर मिल जाएगा। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर में, जहां भी आप चाहें वहां उसे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं न्यूज़पेपर पे। इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल क्लियर कट फंडा है, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। सवाल आता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का। मुझे अक्सर ये डाउट आता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। तो देखिए, आप कोई भी एक अच्छा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर अच्छे हैं। बाकी कई जगह रीजनल न्यूज़पेपर्स भी अच्छे हैं। किसका कौन सा एडिशन बेटर है वो आपको अपने एरिया में पढ़कर ही पता चलेगा। मैं इस पर कमेंट एग्जैक्टली नहीं कर सकता कि पटना में कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा आता है, इलाहाबाद में कौन सा अच्छा आता है। राजस्थान का, दिल्ली का मैं आपको बता सकता हूँ, ये 2 न्यूज़पेपर्स बेस्ट हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप हिंदू पढ़ने की कोशिश करो, एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करो। उससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड अच्छी बनेगी, वोकैबुलरी आपकी सुधरेगी और आगे जाकर आपको ये नॉलेज काफ़ी काम में आने वाली है, क्योंकि कई जगह आपको सोर्सेस केवल इंग्लिश में मिलेंगे। तो इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड अच्छी होती जाएगी। फिर 2 साल के लिए आपकी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, 2 साल का समय जो है इसमें करंट अफेयर्स पर डे 1 से पूरा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। शुरुआती 1 साल आप अपना स्टैटिक यानी कि थियरी पोर्शन पर ध्यान दो। केवल एक पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। जितने भी टॉपिक्स आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, कोई नया बिल है, कोई कानून आया है, कोई भी नया मेजर डेवलपमेंट है, उसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि पॉलिटी में करंट अफेयर्स 1, 2, 3 साल के रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई बिल लोकसभा में आया, उस पर कंट्रोवर्सी हुई, वो पास नहीं हो पाया, फिर राज्यसभा में गया, अटक गया, फिर वापस 6 महीने बाद उसे लाया गया। तो इस तरह के मामले बहुत देखे जाते हैं। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर लॉ या नया रूल है
वो न्यूज़ में 1 2 3 साल तक बना रहता है। तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स पर आपको शुरुआत से ध्यान देना है, लेकिन साइंस एंड टेक और डिफेंस के करंट अफेयर्स को 1 साल तक मत देखो। यूजुअली बिल्कुल लेटेस्ट साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो जो सेकेंड ईयर है आपकी तैयारी का, यानी कि जून 2021 के बाद, उस समय के बाद आप साइंस एंड टेक, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूं, अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, तो आप अपना समय उसमें मत खर्च करोगे। आप बहुत सारे एडिटोरियल पढ़ रहे हो इंडिया चाइना के बारे में 2022 के लिए, क्योंकि तब तक ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा जितना अभी है। तो अगर कोई एग्जाम आने वाले 5-6 महीनों में है तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, लेकिन आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। आपके लिए उसकी रेलेवेंस वही हो जाएगी जो आज डोकलाम स्टैंड ऑफ की है। तो डोकलाम से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि वो 3 साल पहले की बात है। अब बचा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके करंट अफेयर्स को लेकर काफी जद्दोजहद रहती है, वो है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के अंदर क्या है कि कुछ ट्रीटीज हैं, कोई मीटिंग्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 2 साल देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि शुरुआत से एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स पर ध्यान मत दो, कंपाइलेशन देख लेना बाद में। जो एनुअल कंपाइलेशन आता है, जैसे स्टडी आईक्यू पर भी आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा एनवायरमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, सारे पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो 3 या 4 लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको देखो। पहले डे 1 से एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस मत रखना। पहले एक बार अपना थियरी पोर्शन खत्म करो, सेकंड ईयर में थोड़ा इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करना। तो एक्सेप्ट पॉलिटी, आपको दूसरे करंट अफेयर्स पर डेप्थ में नहीं जाना है। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब आते हैं हम थियरी पोर्शन पर। तो देखिए, अगर आप 2 साल बाद थियरी पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स के माध्यम से इसको कर सकते हैं। इस स्मार्ट कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा कवर किया गया है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। साइंस एंड टेक प्रशांत धवन सर द्वारा पढ़ाया गया है। एनवायरमेंट गौरव गर्ग सर द्वारा पढ़ाया गया है। अंकित अग्रवाल सर ने इकोनॉमी पढ़ाई है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में हमने कवर किया है। तो आप लेक्चर्स को अपने समय के अनुसार देख सकते हैं, और जो मैं आगे आपको शेड्यूल बताऊंगा उस शेड्यूल के अनुसार भी इन लेक्चर्स को आप कंप्लीट करके अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको कहां पर मिलेगा, स्टडी आईक्यू की ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, और इसमें जो सबसे ऊपर आपको कोर्स नजर आ रहा है ये है यूपीएससी सीएसई स्मार्ट कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, यानी कि 36 महीनों तक आप जब भी चाहें लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तक वही लेक्चर देखेंगे, जो भी अपडेट्स हैं वो उसी लेक्चर के या उसी टॉपिक के वहां पर आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो अगर मान लो इकोनॉमी में कोई चेंज आता है, जो कि आता रहता है, नॉर्मल है, तो वो तुरंत अपडेट्स आपको उसी लेक्चर या उसी टॉपिक के नीचे मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर क्योंकि इसमें लंबा समय है, तो अगर आपके कॉलेज में एग्जाम है या फिर आप अन्य कहीं बिजी हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप यूपीएससी की तैयारी पर फोकस नहीं कर सकते, तो आप आराम से लेक्चर्स को बाद में देखिए। पहले अपने कॉलेज एग्जाम्स पे फोकस कर सकते हैं, या अन्य जो भी आपका काम है, मे बी ऑफिस में आप थोड़े से बिजी हैं 1 महीने, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलेगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी ऑनलाइन कोर्स। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ वर्किंग एस्पिरेंट्स को कि आप इस कोर्स की मदद से आईएएस की तैयारी करें। इस कोर्स के साथ साथ आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको भी पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमने लेक्चर देख लिया है, क्या अब हमें बुक पढ़ने की आवश्यकता है? तो देखिए, आंसर है कि बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किताब पढ़ो। किताब बनाई इसीलिए गई है क्योंकि उसे पढ़ना होता है। हमने भी वो किताबें पढ़ी है, उसी से हमने वो जो ज्ञान है उसको लिया है और आपको लेक्चर में थोड़ा सा सरल रूप में समझाया है। लेकिन आपको किताब पढ़ने से फायदा क्या होगा? आपको टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप उसे किताब में पढ़ेंगे, जब आप उसे एनसीईआरटी में पढ़ोगे या जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें पढ़ोगे, तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो समझ में आएगा, आपकी जो लैंग्वेज स्किल है वो सुधरेगी। तो इसीलिए ऑथेंटिक बुक्स को हमेशा पढ़ना चाहिए। और जो बुक लिस्ट है प्रीलिम्स और मेंस की, वो मैं अब इन आने वाली स्लाइड्स में दिखाने वाला हूं आपको। अब आपके पास समय भी है तो आपको इन सारी किताबों को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी से शुरू करना है, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, बिपिन चंद्रा की किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ज्योग्राफी में आपके पास समय है तो आप जीसी लियोंग से स्टार्ट कीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए और इस किताब से अपना बेसिक बनाइए। फिर माजिद हुसैन सर की जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप टाइम अच्छा है आपके पास तो नॉर्मली इसे रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसको भी आप पूरा पढ़िए, इट विल बी गुड फॉर यू। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डीडी बसु कई टीचर सजेस्ट करते हैं, मैं नहीं करता। डीडी बसु आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड, केवल करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहो पॉलिटी के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़ो बेसिक्स के लिए, और उसके बाद रमेश सिंह सर की जो किताब है उसको आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा है क्योंकि जब आपके पास समय नहीं है तो आप उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन जब समय है तो उसको पूरा अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो वीडियोस हैं वो आप 2021 वाले मत देखना, आप 2022 के जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। 21 वाला आपके लिए पुराना हो जाएगा क्योंकि आप 22 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स में स्मार्टली पढ़ाई करनी है। अपना टाइम वेस्ट मत करना जब 2021 का बजट आए कि बैठकर उसको पूरा रट रहे हैं, नहीं। हाँ, बेसिक समझ लो कि बजट में क्या आया है, मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए। तो मेरा जो बजट एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए 2021 में काम के नहीं है, ओनली 2022 के आपको देखने चाहिए। एनवायरमेंट में बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास की, उसके एनवायरमेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। याद रखना, एनवायरमेंट के जो ईयरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है वो आपको देखने हैं 2021 के भी। साइंस में फोकस रहेगा लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स पर, तो आपको जून 2021 से जून 2022 तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पर। तो देखिए, 2 साल का समय है, उसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए। 16 महीने आप दीजिए जीएस सिलेबस के लिए, जो स्टैटिक या थियरी पोर्शन है उस पर। 6 महीने आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए रखिए। वैसे 4 महीने बहुत होते हैं, बट अगेन वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं तो टाइम के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट रहेगा, तो आप 6 महीने मान लीजिए। रिविजन और प्रैक्टिस के लिए 2 महीने, तो फाइनली ये टोटल होता है 24 मंथ्स। अब इसमें 16 महीनों को आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो देखिए 16 महीनों में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अप्रॉक्सीमेटली इतना समय दीजिए। पॉलिटी 2 महीने डिमांड करती है, अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे दे सकते हैं जॉब या फिर कॉलेज के साथ, तो आपको 2 महीने में पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर लेनी चाहिए। हिस्ट्री के सोर्सेज कवर करने में 2 महीने, आर्ट एंड कल्चर के लिए 1 महीना। यहाँ पर कुछ लोग 15 या 20 दिन में भी इसे कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने एक रफ एस्टिमेट लिया है 1 महीने का। ज्योग्राफी विल टेक 2 मंथ्स, इकोनॉमी 1 महीना। अब यहाँ पर इकोनॉमी में करंट अफेयर्स शामिल नहीं है, ठीक है, ये मैंने केवल थियोरी पोर्शन की बात करी है। एनवायरमेंट इकोलॉजी 1 महीना, साइंस एंड टेक 1 महीना, इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन 1 मंथ, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस ये भी 1 महीने में, और कई लोग इसे 15 से 20 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर आप जल्दी फिनिश कर देते हैं तो आप एथिक्स या साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा समय दे सकते हैं। एथिक्स के लिए 2 महीने का समय रखा है, लेकिन यहाँ पर केस स्टडी की प्रैक्टिस का टाइम इंक्लूड करके मैंने रखा है, वरना एथिक्स 1 महीने के अंदर आराम से किया जा सकता है, बट फिर भी 2 महीने रखे हैं ताकि आप केस स्टडी पर भी ध्यान दें, डेली उसकी भी प्रैक्टिस करें। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन 1 मंथ। लैंग्वेज पेपर और एसे के लिए भी आप 1 महीना रखिए। कई स्टूडेंट्स लैंग्वेज पेपर पर ध्यान नहीं देते और इसमें फेल कर जाते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट प्रीवियस 10 साल के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ग्रामर को पढ़िए अच्छे से। और ग्रामर लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर चले जाते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें इंग्लिश की ग्रामर आती है, आपको नहीं आती है। आपने आखिरी बार स्कूल में ग्रामर पढ़ी थी, उस बात को 10 साल हो चुके होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ग्रामर और हिंदी इंग्लिश पेपर में फेल मत करिए। तो ये एक रफ एस्टिमेट है जो मेरे अनुसार आपको 16 महीने में पूरा थियरी का पोर्शन कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़े बहुत देखो एडजस्टमेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आप हिस्ट्री को 1.5 महीने में कवर कर लें, तो आपके पास 15 दिन एक्स्ट्रा हैं, वो आप कहीं और दे सकते हैं, रिविजन को दे सकते हैं, बट इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम 16 मंथ्स, 6 महीने फिर ऑप्शनल के, और फाइनल 2 महीने जो हैं उसमें आपको करना है रिविजन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और साथ साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये कुल मिला के 24 महीने का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। आपको सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ते समय नोट्स बनाने हैं, बस करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं होती है। मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ लो। थियरी पोर्शन जो है उसके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। प्रीलिम्स के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट खत्म होते हैं, जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी पूरा हो गया, तो ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। तो इन 16 महीनों में जब आप थियरी पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो 2 दिन का समय लो और अपने मेंस के आंसर्स को लिखना शुरू करो। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे तो प्रीलिम्स के तुरंत बाद एक झटका नहीं लगेगा। कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत तैयारी करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में, तो मेंस के समय
उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि पहले उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो ये गलती मत कीजिएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखिए। यूपीएससी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर डेली क्वेश्चंस अपडेट किए जाते हैं, उनके आंसर्स लिखिए, हमारे द्वारा आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा। इन 24 महीनों में आपका रूटीन कैसा होना चाहिए पढ़ाई का? तो जब आप शुरू करें तो आपको 40 मिनट्स देने हैं न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को। एट दी एंड ये समय बढ़ सकता है क्योंकि आप रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स, तो उन 2 महीनों में ज़्यादा समय देना है। जब आप थियोरी की शुरुआत करें तो अगर आपको एक सब्जेक्ट में बोरियत होती है तो 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए 2-2 घंटे के लिए, नहीं तो एक जीएस सब्जेक्ट को 4 घंटे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। 4 घंटे में 1-2 चैप्टर्स डेली आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे तो आपको अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे, यूपीएससी की तैयारी को देने पड़ेंगे। अगर वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत है, आपको अपना रूटीन काफ़ी रिजिड बनाना होगा, फिक्स बनाना होगा। अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर कि आप 4 घंटे यूपीएससी के लिए निकाल सकते हैं। अपना शेड्यूल बिल्कुल अच्छा बनाए रखें, 7 घंटे मिनिमम नींद निकालें। जितना नींद निकालेंगे उतना दिमाग की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है, उतना ज़्यादा आप रिटेन कर सकते हैं। खाना हेल्दी खाइए, 30 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, उससे आपका फोकस करने का पावर बढ़ेगा। 2 साल के लिए आपको अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा। अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी ट्रिप्स, बाहर जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इन सब एक्टिविटीज़ पर आपको बिल्कुल ब्रेक लगाने होंगे, तभी आप वो दिन के 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाओगे। 2 साल तक अपने रिश्तेदारियों में शादी ब्याह अटेंड करने भी मत जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप शादी में नहीं जाओगे, किसी की शादी तो होकर ही रहेगी। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो लोग आपको खुद बुलाने आएंगे कि कलेक्टर साहब हमारे बेटे या बेटी की शादी में ज़रूर आइएगा। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आपको एक चीफ गेस्ट की तरह शादी में बुलाया जाए। तो अगर ये सैक्रिफाइस आप कर देते हैं, पढ़ाई अपनी कर देते हैं, तो आप इस ड्रीम जॉब को, अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।